अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 16 को। ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड रेट्स के मुतालिक है और इस तरह के दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, बेसिकली इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएँ तो आपने जस्ट स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप स्टेटमेंट को समझ लेते हैं ना, तो दैट मीन्स आपका 80% क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुके हैं। बाकी 20% वही है जो ऑलरेडी हमने मेथड सीखा है। जस्ट आपने क्वेश्चंस को रिलेट करना होता है बेसिकली, जो आपका अननोन है और जो आपको गिवन है, उसके बाद आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, तो चलें पहले ज़रा हम स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पर देखें तो आपको लिखा है एट नून। नून का मतलब है कि आपके 12 PM पे। सिंपल। शिप ए इज़ 150 किलोमीटर वेस्ट ऑफ शिप बी। यानी आपके पास दो शिप्स हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज़ 150 किलोमीटर। और यहाँ पर उसने डायरेक्शन भी बताई हुई है। चलिए पहले ज़रा आसानी के लिए हम यहाँ पर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसके मुताबिक फिर हम फिगर को लेके चलें। ठीक है, तो दीज आर द फोर डायरेक्शंस। आपके पास ये जो दिस इज़ द नॉर्थ वन, और इसी तरीके से नीचे आएंगे तो इसको अपोजिट दिस इज़ साउथ। राइट साइड पे वी हैव ईस्ट और लेफ्ट पर वेस्ट है। ठीक हो गया। तो अब ज़रा दोबारा फिर यहाँ पर देखें, शिप ए जो है वो 150 किलोमीटर वेस्ट है, लेफ्ट साइड पर है शिप बी से। कब? 12 बजे नून, दोपहर को। और शिप ए इज सेलिंग ईस्ट एट 35 किलोमीटर पर आवर एंड शिप बी इज सेलिंग नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड आउट हमने ये करना है कि हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स चेंजिंग एट 4 PM। यानी आफ्टर 4 आवर्स आपके पास जो डिस्टेंस है दोनों शिप्स का, वो कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। जस्ट हमने ये फाइंड आउट करना है। तो आसानी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ज़रा एक फ़िगर बनाते हैं ताकि इसको समझना आसान हो। तो ओके, सो ये जो आपके पास एक लाइन नज़र आ रही है, बेसिकली दिस इज़ द होल डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। और लेट्स से आपके पास ये जो शिप ए है और इसी तरह से दिस वन इज़ द शिप बी। यहाँ से देख रहे हैं आप, शिप ए जो है वो शिप बी से वेस्ट पर है और इनका जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है दिस इज़ 150 किलोमीटर। और ये आपके पास 12 बजे है, एट नून। ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो शिप ए है, सॉरी, वो मूव कर रही है, ऊपर लिखा हुआ है इज सेलिंग ईस्ट, यानी राइट साइड पर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। और शिप बी जो है, यहाँ पर चूंकि हमने ऊपर को डायरेक्शन लिखी तो दिस इज बी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसकी स्पीड हमारे पास है जी 25, यस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो चलें यहाँ पर भी ज़रा इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो शिप बी जो है वो मूव इस तरीके से कर रही है, दिस वन। और ओके, तो आपके पास जो है ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है? इसकी स्पीड भी गिवन है, दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 25, दिस इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पर ज़रा अब हमने क्या करना है, क्योंकि टाइम डिफरेंस जो है वो 4 आवर्स का है। हमने जब इसका जो डिस्टेंस है वो स्पीड मेजर करनी है, हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स चेंजिंग, 4 PM पे हमने चेक करना है। तो टाइम डिफरेंस आपके पास कितना है? दिस इज़ 4 आवर्स। तो आपकी यानी 12 बजे से स्टार्ट होती हैं दोनों चलना और 4 बजे तक चलती रहती हैं। ठीक है, टाइम भी गिवन है और यहाँ से आपके पास उनकी स्पीड भी गिवन है, तो आप डिस्टेंस इनका मेजर कर सकते हैं। तो शिप ए का अगर डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस ऑफ शिप ए, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम्स स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। शिफ्ट ए की अगर बात की जाए तो वी हैव जो डिस्टेंस है इनका आपके पास हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। और स्पीड इनकी कितनी है, शिप ए की बात करें तो 35 है और टाइम कितना है, 4 आवर्स का है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इनको अगर मल्टीप्लाई करें 35 टाइम्स 4 इज़ 140 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकला आपके पास शिप ए का 140 किलोमीटर। और ये कब निकला है? जब आपके पास 4 बज चुके थे। और आप फर्ज करें वो आपका डिस्टेंस यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, 4 बजे तक आपकी जो शिप ए है वो इस पॉइंट पर पहुँच चुकी है। ठीक है, 4 बजे तक वो इस पॉइंट पर पहुँच चुकी है। और इसी तरह से अगर आप बी को मेजर करना चाहें तो हमने पहले ही ऑलरेडी इसको एंड किया हुआ है लाइन को, और बी को
अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो कहाँ पर पहुंची है, उसका डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं एट 4 PM, तो वी हैव 25 इसकी स्पीड है, और टाइम कितना है जी डिफरेंस 4 आवर्स का, तो 4 से मल्टीप्लाई करें वी हैव 100 किलोमीटर। तो ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, दिस इज़ 100 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज़ 100 किलोमीटर। शिफ्ट ए जो है आपकी वो यहाँ पर आ चुकी है 4 बजे, और शिफ्ट बी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। ठीक है, तो अब आपका ये जो इनका दोनों का डिस्टेंस है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। आपने बेसिकली चेक करना है कि ये कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स चेंजिंग एट 4 PM। 4 PM पे शिप ए की पोजीशन भी हमने देख ली, वो ये वाली है। शिप बी की भी हमने देख ली। अब इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट, बेसिकली चेक करना है कि कितनी तेज़ी से ये तब्दील हो रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ज़रा अगर आप ऑब्जर्व करें तो वी हैव अ राइट ट्राइंगल हेयर। ठीक है, दिस इज़ द एंगल 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है ऑफ कोर्स। और ओके, सो यहाँ पर अब हमने बेसिकली पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है, और आपके पास लेट्स से ये वाली जो लेंथ आपको नज़र आ रही है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी सी से। और ये जो आपके पास दूसरी दो लेंथ्स हैं, ये चूंकि आपकी बी वाली मूव कर रही है तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, शिप बी है ना, और दिस इज़ द शिप ए। तो आपके पास दिस लेंथ इज़ ए, दिस इज़ बी। ठीक हो गया, तो चलें ज़रा अब पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो वी हैव हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स यहाँ पर बी है तो, और साथ में बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन बन गया, ए और बी आपके पास गिवन है, और सी जो है वो एक्चुअली वी हैव अननोन। ठीक हो गया ना, और टोटल 150 किलोमीटर था। यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखें तो ऑलरेडी हमने मेजर कर लिया है, दिस इज़ 140 किलोमीटर। ठीक हो गया, और ये जो आपके पास डिस्टेंस बाकी बचा है यहाँ पर, ये 10 किलोमीटर होगा ना, क्योंकि टोटल 150 है, उसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो वी हैव 10 किलोमीटर रिमेनिंग। ठीक है, तो ओके, तो हम ज़रा सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, और ये जो आपका डिस्टेंस बी ने कवर किया, शिप बी ने, दिस इज 100, तो प्लस 100 का स्क्वायर। तो आपने इसको सॉल्व करना है, सी की वैल्यू हमें बेसिकली यहाँ से चाहिए, और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअली इक्वल टू 100.5 किलोमीटर। दिस इज 100.5 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली हमें डिस्टेंस तो मिल गया, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसका हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स चेंजिंग एट 4 PM। रिलेशन भी हमें मिल चुका है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज एक्चुअली द रिलेशन। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने चेंज फाइंड आउट करना है ना, तो चेंज के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, द चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे सिंपली। आपने दोनों तरफ ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करें, टी स्क्वायर, और इसी तरह से डिफ्रेंशिएट ऑन द राइट विद रिस्पेक्ट टू टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ज़रा आप देखें हमें क्या मिलेगा, पावर रूल 2c, और साथ में चूंकि टी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, साथ में सी का डेरिवेटिव सेपरेटली आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। यही काम आपने राइट पे भी करना है। वी हैव 2a, साथ में आ गया वी हैव da/dt, और इसके साथ में अगेन बी स्क्वायर पर भी पावर रूल 2b एंड db/dt। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पावर रूल लगा लिया। ठीक हो गया, ओके। अब आप ज़रा ऑब्जर्व करें, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पर गिवन है, और कुछ एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है dc/dt। ये जो चेंज आ रहा है ना आपके पास, c जो आपका डिस्टेंस, एक्चुअली सॉरी डिस्टेंस है, इसमें आपने चेंज फाइंड आउट करना है। 2 तो आपने देखेंगे हर तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली, लेफ्ट और राइट 2 जो है वो आपने कॉमन लेके कैंसिल आउट करना है। पीछे हमारे पास सी की वैल्यू भी गिवन है, ये हमने फाइंड आउट कर ली थी। ए की वैल्यू हमारे पास ऑफ कोर्स गिवन है, बी की भी गिवन है, और साथ में वी हैव da/dt, इसकी भी गिवन है, और db/dt ये भी गिवन है। ठीक है, ओके, सो अब ज़रा वैल्यूज सिंपली इंसर्ट करते हैं। सी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट किया, दिस इज 100.5। ठीक है, साथ में आ जाएगा वी हैव dc/dt, एंड दिस इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ज़रा देखें आपके पास,
क्योंकि आपकी डायरेक्शन इस तरफ है, आप अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये जो ए से बी तक डिस्टेंस जो हम बेसिकली ले रहे हैं, यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें आप, ए से बी तो हम खैर इसको नहीं कहेंगे, बट दिस इज, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमने इसको -10 कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बस आपने थोड़ी सी यहाँ पर ख्याल करना है। ठीक है, -10। तो ए की वैल्यू सिंपली वी हैव -10, और डी ए ओवर डी टी क्या है, चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज गिवन 35। पे में जो चेंज आ रहा है दिस इज 35। तो जस्ट इसकी वैल्यू पुट करें 35 प्लस बी क्या है हमारे पास, ये जो आपके शिप बी ने ट्रेवल किया है, ठीक है, सेलिंग हुई है, दिस इज 100, ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसको। तो दिस इज 100, और साथ में डी बी बाई डी टी ये भी गिवन है ऊपर आपके क्वेश्चन में देखें तो, शिप बी इज सेलिंग नॉर्थ है 25 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वैल्यू भी हम जस्ट पुट करेंगे, दिस इज 25। जस्ट आपने प्लस माइनस करना है और इसको आपने इधर ला के डिवाइड करना है, तो फाइनली हमारे पास एक नंबर आ रहा है विच इज़ 21.39 किलोमीटर पर आवर, या आप सिंपली लिख सकते हैं 21.4 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली जब आपके पास एट 4 PM शिप ए में देखें ना क्वेश्चन क्या गिवन था, बेसिकली हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स चेंजिंग एट 4 PM, यानी 4 बजे आपका जो डिस्टेंस था शिप्स के दरमियान वो कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहा था, तो हमने वो उसकी स्पीड मेजर की है, 21.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस तब्दील हो रहा था। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिलेटेड रेट्स का। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में मुतालिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।